देखो बच्चों, हम हिंदी का पाठ 6 ए सखी ये पूरक पठन देखने वाले हैं और इसके लेखक है अमीर खुसरो। श्रवणी में आपको बोला गया है कि आपको पहेलियाँ सुनने और सुनाइए। फिर आगे देखो, परिचय में उनका जन्म यानी अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1325 में हुई। तो परिचय में अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि उनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो है, लेकिन सब लोग उनको अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं तुहफा तुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया और उलट बासिया आदि का लेखन उन्होंने किया है। और पद्य संबंधी, तो इस पद्य में आपको क्या है कि ये एक मुकरिया है, यानी कि ये पद्य है लेकिन ये मुकरिया है कि यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। कि ये एक गीत है लेकिन ये मुकरियों जैसा है कि उसमें क्या है कि बुद्धि चातुर्य के आपको एक जैसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर आपको उसके जवाब देने होते हैं। तो अमीर खुसरो ने इस मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं अनेक उत्तर दिए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है कि मुकरिया पहेलियों का एक मनोरंजक रूप है, यानी कि इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल होता है। तो देखो ये जो पहेलियाँ है, देखो किस तरह से पूछी गई है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो यहाँ पर भोर का मतलब है तड़के और जावे का मतलब जाता है और अचरज का मतलब है आश्चर्य और न्यारा का मतलब है निराला। तो देखो यहाँ पर नायिका क्या पूछती है अपनी सखी से और सखी को उसका जवाब देना है। तो देखो नायिका क्या बोलती है, अपनी सहेली से सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आते हैं और तड़के यानी कि तड़के उठकर अपने घर चले जाते हैं। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है कि वो सिर्फ रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। उसी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है यानी उसका पति है। तो नायिका जवाब देती नहीं सखी, वह एक तारा है। तो देखो आपको पता है तारा क्या करता है, जब रात होती है तभी तारे आते हैं और जैसे ही सूरज निकलता है तो तारे चले जाते हैं। उसी तरह से फिर वह आगे देखो, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ पर दूजा का मतलब दूसरा, कोई का मतलब कोई और वाके ने उसके। तो नायिका यहाँ पर क्या कहती है, देखो कि उसके आने पर ही शादी होती है और उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती और उसके स्वर बहुत सबको कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। नायिका सखी से पूछती कि वह एक साजन है कि शादी किसके साथ होती है, साजन के साथ होती है, लेकिन इसीलिए सखी बोलती कि वो साजन है क्या। तो नायिका जवाब देती नहीं वो है ढोल। तो हमें पता है कि शादी में अगर ढोल गाना बजाना नहीं होता तो शादी नहीं होती। फिर आगे, जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा।
भरी का मतलब है भरकर, तपन का मतलब है गर्मी, और भारी का मतलब है बड़ा, और तन का मतलब है शरीर। तो नायिका यहाँ पर कहती है कि जब मैं उसे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वह मेरे मन की गर्मी बुझाता है, उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है कि सखी वो साजन है क्या? तो नायिका जवाब देती है नहीं, वो लोटा है। तो लोटे में हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, तो वह हमारी गर्मी प्यास बुझाता है। बेर बेर सोवती रख जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्खी। तो यहाँ पर बेर बेर का मतलब है बार बार, सोवती यानी नींद से, जगावे यानी जगाता है, और व्याकुल का मतलब है बेचैन, हक्के बक्के यानी भौचक्कर होना, आश्चर्यचकित होना। तो नायिका यहाँ पर कहती है कि बार बार मुझे वो सोने से जगाता है, यदि मैं नहीं जागती तो मुझे काटता है। इससे मैं व्याकुल और आश्चर्यचकित हूँ कि नायिका सखी से पूछती है कि सखी वो साजन है? नायिका जवाब देती है नहीं, वो तो एक मक्खी है। तो मक्खी भी हमें क्या करती है? रात को बार बार जगाती है। फिर अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। तो सुरंग का मतलब है सुंदर रंग, और गुणवंत यानी गुणवान, और चटकीला यानी भड़कीला चमकदार। तो नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है, उसके गुण भी बहुत अच्छे हैं, और गाढ़ा चमकदार वो रंगीला है, रंग वाला है, और वह बिना राम राम कहे नहीं सोता। तो सखी पूछती कि वो साजन है? तो नायिका बोलती नहीं, वो एक तोता है। आगे देखो, अर्धनिशा वह आयो भाव भोन, सुंदरता बन रे कवि मोन, कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। तो अर्धनिशा का मतलब है आधी रात को, और भवन का मतलब है भवन घर, और बंदरों का मतलब है वर्णन कर सके, निरखत का मतलब यहाँ पर है देखते ही। तो देखो नायिका क्या कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया, फिर वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता। उसकी सखी पूछती है कि वो साजन है क्या? तो नायिका जवाब देती नहीं, वो क्या है? चांद है, चंद्र है, चंद्रमा है। आगे देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन में जिन होत न न्यारा, 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। तो शोभा का मतलब सौंदर्य, बढ़ावन हार बढ़ाने वाला, छिन का मतलब यहाँ पर क्षण है, और न्यारा का मतलब अलग है, पहर का मतलब है 3 घंटे का समय, और मनोरंजन का मतलब मन को प्रसन्न रखने वाला, और अंजन का मतलब है आंखों में लगाने वाला काजल। तो यहाँ पर कवि नायिका कहती है कि वो जब मेरे नायिका कहती कि शोभा हमें हमेशा रुद्धित होती है, और उसकी वजह से वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, वह 8 पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तो उसकी सखी पूछती कि वो साजन है? तो कवि नायिका बोलती है कि ना, वो अंजन है, यानी आंखों का काजल है। जीवन सब जग जासो कहे, वाबिन नेकु न धीर रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। तो जग का मतलब संसार, जासो यानी जिससे, और नेक का मतलब तनिक भी, धीरज का मतलब धैर्य, और छिनक का मतलब है क्षण। तो नायिका कहती है कि सब लोग कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती कि वो साजन है? तो नायिका बोलती नहीं, वो है पानी है। आगे देखो, बिन आए सबही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सिरा भाई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। तो सबही का मतलब है सभी, भूले का मतलब है पुलकित हो जाते हैं, और सिरा का मतलब ठंड भई हुई, लगावत का मतलब लागते, और पाती का मतलब यहाँ पर है पत्र। तो नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते, उसे छाती से लगाकर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी पूछती है कि वो साजन है? तो नायिका जवाब देती नहीं, वो क्या है? पत्र है। तो देखो, ये अलग अलग तरह की पहेलियां यहाँ पर है,
और इसके हम मुकरिया बोलते हैं। अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लो, समझ लो। धन्यवाद।